अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं बाबा एस्ट्रोलॉजर पाकिस्तानी फवाद वसीम साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र एहसान और आपकी जात का बड़ा करम। लेकिन तबीयत काफी नासाज थी, जिसकी वजह से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आधा वीकली हॉरोस्कोप की वीडियो नहीं कर सका। और आपके चैनल के तवसत से लोगों से जो सा मदद करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते जो सा जैसे ही हफ्ता शुरू होगा तो वो बिल्कुल प्रोग्राम का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। इस हफ्ते नहीं आ सका, इसके लिए जरा माजरत है। सर अल्लाह आपको तंदुरुस्ती सेहत दे, आपका साया हमारे सर पे कायम रखे, लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। सर हुकूमत बन गई, शहबाज शरीफ ने हलफ उठा लिया, मरियम साहबा ने उठा लिया, अली मीन गंडापुर साहब ने उठा लिया, जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। किस तरह देखते हैं आगे हालात को, क्या देखते हैं, किस तनाजुल में देखते हैं, हलफ के जायचे को किस तरह देखते हैं? अच्छा देखिए, मैंने जब ये इन्होंने हलफ उठाए हैं ना, मैंने इनकी तकरीबात को बड़े गौर से देखा। और ख़ास तौर पर मुझे लैंड पोजीशन पर मजबूरन फिर देखना पड़ा। ये मुझे ऐसे लगता है जैसे इन्होंने हलफ नहीं उठाए, अपने कंधों पर अपनी लाशें उठा ली। अपने कंधों पर अपनी लाशें उठाई हैं। ये पहली मर्तबा हुआ है, इस तरह हुआ है कि कोई भी हुकूमत, जब इनकी खास तौर पर ये नून लीग ने ये इतना जश्न और इतनी इनमें काबिलियत तो नहीं कह सकते, तौबा इस्तगफार, काबिलियत तो इनमें तो कभी भी नहीं हुई। ये तो बड़ी एक भौंडी सी बात है। असल में बात यह है कि जब भी ये पार्लियामेंट हाउस की तरफ इनके गाड़ी का दरवाजा जब जाने के लिए तैयार होता था तो उनकी खुशी से बगले बजाते थे। सिर्फ ये नहीं बजाते थे, मेरे इनके फैमिली में जो लोग हैं ना, उनके साथ बहुत अच्छे क्या नाम लेते हैं, राहो रस्म रहे हैं। लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है कि बिल्कुल कोई भी चीज जो सी है वो इसमें आके, चाहे किसी ने वजारत उज़्मा का हलफ उठाया, किसी ने वजारत आला का उठाया, लेकिन घर में अभी तक सफ़े मातम पे बिछा हुआ है। सर अदालतों में 50 साल पुराने केस में भुट्टो साहब की फांसी के फैसले को रिवर्स कर दिया है और अदालतों ने मान लिया है कि जी हमसे गलती हुई थी, उस टाइम भुट्टो साहब को गलत फांसी दी थी। आज बिलावल भुट्टो साहब और मरियम साहबा एक साथ बैठे हुए थे। तो किस तरह देखते हैं आगे आवाम को कि कल को फिर 50 साल बाद जाके कहा जाएगा कि इमरान खान के साथ आपके साथ भी ज्यादती हुई थी और हम उसका अजाला देखिए करते हैं? देखिए, आप मेरी एक बात सुने। मैं जिस माहौल में रहता हूँ, जिस शहर में रहता हूँ, वो शहर का कल्चर है, ठीक है। उसकी काफी रवायात है अंदरून शहर की। यहाँ पे जो एक बासर ग्रोह होता था ना, अब तो हर इंसान जो होता है शहर में, वो जितनी मर्जी हो, आप रात को चहलकदमी मिलेगी और 400-500-600 की खाना जो सा बाजार से आम खा लेता है। ठीक है कि नहीं? यहाँ शहर के लोगों का एक अपना ढंग है, खाने का, पीने का, बात करने का, सोने का। बात असल में ये है कि ये वो लोग थे, जब किसी को बेइज्जत करना होता था तो भरपूर बेइज्जत करते थे और ठीक 2 घंटे बाद उसके घर में उसके माफी मांगने आ जाते थे। अब अदालतें माफी मांग के जो मर्जी करे, भट्टो कब्र से तो वापस आने वाला नहीं है। आपको पता है कि भट्टो का जो अदालती कत्ल हुआ है, उसके साथ जो मुल्क में जो नाइंसाफी हुई है, जो मुल्क जो हमारा पीछे रह गया है, उसके जिम्मेदार कौन है? उसमें फौजी डिक्टेटर जो उनसे वो जिम्मेदार नहीं है। जी सर, सही कह रहे हैं आप। जोन सी याददाश्त में बहुत ज्यादा कमजोर है। हम सिर्फ उंगली उठाना सिर्फ एक शख्स की तरफ जानते हैं, हम ये उसका पूरा वे और नहीं चेक करते। अगर उस वक्त की अदालतें स्टैंड ले जाती, क्या होना था, क्या हो जाना था? मरना आपने नहीं मरना, मैंने नहीं मरना, सबने मरना है। मरना तो सबने ही है ना। लेकिन बिल्कुल। असल में बात यह है कि यार, बातिल की हालत में मरना और सच्चाई के साथ मरना, जमीन आसमान का फर्क है। भट्टो का कत्ल मैं नहीं मानता जिया ने किया। भट्टो का कातिल जिया नहीं है, भट्टो का कातिल इस मुल्क की अदलिया है, जिस पर आज भी सवालिया निशान है। सर इस सर इस तरह तो फिर खुदा हम 50 सब बाद मेरे जाके, सर फिर हम जी।
तरह तो 50 साल बाद जाके फिर हम सोचेंगे कि जो हुआ इमरान खान के साथ हुआ, पीटीआई के साथ हुआ, वो भी गलत हुआ था और 50 साल बाद जाके हम इसका उजाला करेंगे। मैं 50 साल बाद पता नहीं कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। मैं तो अब की बात कर रहा हूँ, 50 साल तो बड़ी दूर की बात है। असल में बात यह है कि उस वक्त की अदलिया ने अगर स्टैंड ले लिया होता, क्या था? अगर 72 लोग 40,000 लोगों के सामने स्टैंड ले सकते हैं करबला के मकाम पर, तो क्या हुआ? जीत किसकी हुई? उन 72 की हुई। ऐसी है। बात ये नहीं है कि ये इन्होंने ये किया वो, और मेरे जैसे इंसान, कसम परवरदिगार की, मैं आधी शादी सदी से जो सा ऊपर गुजर चुका हूं, लोगों से सुना कि जी वो मेरी उम्र 55 साल है, मुझे पता ही नहीं चला। मैं कल किसी से बात कर रहा था, मैं कैसी कोई बात नहीं है, खुदा की कसम उन लोगों को उम्र का पता नहीं चलता जो उधार की जिंदगी जीते हैं। मुझे एक एक पल का पता है। सर अगर मैं अब थोड़ा सा आपसे पूछूं, मोहसिन नकवी साहब को वजीर आला पंजाब बने, फिर वो चेयरमैन पीसीबी बन गए, अब सुनने में आ रहा है वो सेनेटर भी बन रहे हैं और सेनेटर के बाद वजीर दाखिला बन रहे हैं, इतना नवाजा जा रहा है। क्या उनके सितारे में ऐसी खसूसियत है, क्या उनके जायचे में ऐसी खसूसियत है कि तमाम बड़े बड़े ओहदे उन्हें दिए जा रहे हैं? देखिए, मैं तुम्हें आपको एक बात मेरी याद रखिएगा, रोजाना कई कुंडलियां, कई जायचे पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है। उसमें कुछ हमारी कुछ कोताहियां भी हो सकती हैं, गलतियां भी हो सकती है। बरहक जात जो सी है वो रब की जात की है, ठीक है। असल बात तो उसी के पास ही है। वो हमारे दिमाग में, हमारी जबान में वो अल्फाज डाल देता है जो निकल जाते हैं, वो किसी टाइम पूरे भी हो जाते हैं। जब वो कुछ कहने की कोशिश करते हैं, उसमें जो सा 50 40-50 का हेर फेर भी हो जाता है, इसमें कोई तो आया नहीं है। अब बात असल में ये लोग हैं, कुंडलियां बड़े लोगों की होती हैं, जायके बड़े लोगों के होते हैं, खुशामदी लोगों का कोई जायका नहीं है। सर तो अली अमीन गंडापुर साहब अपनी हुकूमत को उस तरह कर पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे जिस तरह खान साहब चाहते थे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, आप नहीं हो पाएंगे। मुझे वो एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था असफन वली यार का, उसने कहा मैं एक मस्जिद के जौनसा था ना, वो गुजर रहा था, कहते ये मैंने अपने बाबा से कहानी सुनी। तो मैं देखा, मेरे बाबा ने कहा कि एक पागल को मैंने देखा, तो वो देख रहा गौर से। तो मैंने जब नमाज खत्म हुई, मैंने पूछा तुम ये क्या देख रहे थे, तुम नमाज नहीं पढ़ रहे? कहता मैं ये नहीं देख रहा था ये क्या कर रहे हैं, मैं देखता हूँ सब वो जो पागल है ना, जो जो वो आगे खड़ा हुआ करता है, सब पागल पीछे वही करते हैं। अब ये को बात की हतमी रह गई है यार, पहले मुझे ये बात बताओ कि कोई हतमी चीज है कि जो लोग कहते थे कि तेरे बगैर जीना जोनसन ना मुहाल हो गया, मुमकिन ना मुमकिन हो गया, वही लोग फवाद चौधरी जैसे लोग वो कैसे आगे भाग गए हैं, यकीन करो। वैसे जैसे यार कभी की ऐसे जैसे कि ऐसी कुछ भी नहीं है। ये उम्र सहारे, आप उम्र सहारे उनसे वो इंसान को, वो कहते हैं तमाम उम्र सहारों को आस रहती है, तमाम उम्र सहारे फरेब देते हैं। सर अब मैं इमरान सिर्फ तरह खान थे, वो इमरान खान इंसाफ जीता हुआ तस्वर करना शुरू हो गए हैं। महमूद साहब टाइम इमरान खान के मुखालफों में होते थे, मौलाना फजल रहमान साहब, दूसरे भी कई ऐसे मुखालिफिन हैं जो कहते हैं कि जी इमरान खान जीता है, लोगों ने वोट दिया है, लेकिन फॉर्म 47 वाले मानने के लिए तैयार नहीं है कि खान साहब जीते हैं। तो किस तरह देखते हैं आगे हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं? ना, ये मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू पर तो यकीन करो, यकीन करना तो बिल्कुल इसी तरह ही है ना, जिस तरह कि किसी को अंधे को यकीन दिला दिया जाए कि ये मैं तुम्हें सड़क पार ला रहा हूँ और वो नीचे गिरा हो। बिल्कुल नहीं। मौलाना फजल रहमान इमरान खान के हक में कभी भी नहीं बोलेगा। वो सिर्फ अपनी सियासी बसात बचाने के लिए उसने ये बयान दिया, ये सियासी बयान है।
ये सियासी बयान है, उसको समझ आ गई है कि इमरान खान जो था मेरी सियासत की चूल्हे हिला दिया उसने वहां पर केपीकी में, हमें तो अपने अपने हलकों में सीट लेनी मुश्किल पड़ गई है, इसीलिए उसने ये बयान दिया है। वो 4-5 सीटें ले आता था, मैं आज भी आपको कहता, खुदा की कसम, वो सहीफा नवाज शरीफ ही बोलता। सर बहुत शुक्रिया एंड इसलिए पे। पार्टी के लोग तोड़ना शुरू कर दिया है कि तुम इनके पीछे जा जाके देख लो, मौलाना फजल रहमान कोई बिल्कुल एक मनफी चीज का नाम है मौलाना फजल रहमान, जिन्होंने हमेशा दीन का तो कारोबार किया सो किया, जमीर का उससे बढ़ के किया। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। के साथ जहां पे जाके अब मत्स्य योग लगेगा, अब मत्स्य योग में जाके जाके 8 अप्रैल को सॉरी चांद सूरज ग्रहण इस मुल्क का पर 2024 का पहला सूरज ग्रहण लगेगा, ठीक है। और वो बाद में लगने जा रहा है, मुश्तिर के घर में लगने जा रहा है। वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, पार्लियामेंट के लिए अच्छा नहीं है। आपको ये दस्ते गिरे वहां नजर आएंगे, अभी तो घर में मातम है, अभी तो घर में देखिए तो सी क्या होता है, पता चलेगा। तुम्हारा मौलाना बकरा ईद में इनके घर में मातम शुरू हो जाना है। नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में उसने 5-7 बार तो नवाज शरीफ के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं की, कोई किसी का भाई नहीं होता। उसने अपने और अपने बेटे की सियासी दोस्ती, बेटे को उसने खामोश करके बैठा दिया, उसने कहा वजीर आजम मैं जो बैठा हूँ, तू जरा खामोश हो जा। इनके घर में लड़ाई खुद शुरू हो चुकी है, मैं आपको बात बता दूं। और कुदरत ने इनकी दुआ तो कबूल कर ली है, लेकिन इस दुआ के पीछे क्या राज छुपा है, ये इंशाल्लाह ताला ये कुदरत बेहतर जानती है। आने वाला वक्त जो होता है, तो आने वाला वक्त कुदरत की आवाज होता है, आने वाला वक्त कुदरत की आवाज होता है, कुदरत का फैसला वही सुनाता है। तो एक तो ये योग बनेगा, उसके बाद जाके जैसे मंगल और राहु इकट्ठे होंगे, वहां पे जाके अंगारक योग बनेगा। जब अंगारक योग बनेगा, बाद में घर में जाके फिर आसानी, हॉर्स ट्रेडिंग को कहेगा मैं उधर भाग रहा हूँ, वो कहेगा मैं उधर भाग रहा हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग बड़े असर रसूख के साथ 4 आदमी वहां से पकड़ लाए, 5 आदमी वहां से पकड़ लाए, 6 आदमी वहां से पकड़ लाए, वो चीजें सब आगे ये मतलब आप खुद इस बात का अंदाजा करें। जब आपके पास आपका चलो 130 आप रिटायर होंगे तो आप कहाँ पे होंगे, अपने घर पे ही होंगे, घर पे ही होंगे ना, जहाँ पे आप रहते हैं। इस मुल्क का कोई जर्नैल जब अपने अपने ओहदे से जब मुस्तफी होता है, वो अपने घर में होता है, इसलिए ये उनका घर नहीं है। जितना मर्जी आप कह लें, खुदा की कसम मैंने भी बड़े झंडे उठाए हुए हैं, बड़े झंडे मैंने उठाए हुए हैं। मैं जहां भी मुझे मुझे मेरे मुल्क की फौज मिलती थी, मैं जरूर करता था, लेकिन अब नहीं मेरा दिल करता, साफ और सीधी बात है। वो लानत होता हुआ जो जुर्रत ना पैदा करे, मेरा नहीं दिल करता। उसकी वजह ये है कि मेरे साथ ये जो मर्जी कर लेते कोई बात नहीं थी, मेरी आने वाली नस्लों के साथ जो उन्होंने कर दिया है ना, उनको कभी तो कभी माफ नहीं करेगी जो उन्होंने किया, आने वाली नस्लों के साथ जो किया। मेरे साथ आप जो मर्जी कर ले कोई बात नहीं, आपने हमने 5 साल जीना है, साल जीना है, 2 साल जीना है, वो चीजें हो जाएगी। लेकिन आने वाले फ्यूचर के साथ जो उन्होंने किया, जो इन्होंने आने वाले फ्यूचर के साथ, कौम उनको कभी नहीं भूलेगी, यकीन करो। और जब ये गुजरते उठते तो शहरों में हमारे गलियों आते थे, सलूट करते थे इनको। और ये जब ये अंगारक योग लगेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीने बड़ी अहम है सियासत के लिए। और नवाज शरीफ के बारे में बता दूं, शेर आया, बीमार हो गया, बीमार हो गया, लोगों ने कहा बीमार हो गया, लेकिन बाद में ठीक। अब जब शेर आने ही वाला है, मैं आपको बता दूं, अब ये जैनुअन शेर आएगा, अब जैनुअन शेर आएगा सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो नवाज शरीफ मच। के लिए, हम के लिए, अल्लाह मेरे बच्चों के लिए, मेरी बहनों के लिए, उनके लिए पैगाम यही है, बेटा को जिंदगी बाहर सलमान हमारा ये मन है कि जो रात कब्र में वो बाहर नहीं है। बेटा अगर बातिल के उठा लो, ये बातिल है, यही मेरे मौला हुसैन का पैगाम है।
तो बातिल की तरफ उंगली जरूर उठा लो, कम से कम तुम्हारा ज़मीर ये तो मुतमइन रहे कि मैंने यार बातिल की तरफ उंगली तो की थी कि ये बातिल है। मैं चाहे लड़ने की सख्त नहीं रखता, बस मेरा यही अपने बच्चों को पैगाम है। और इस मुल्क का हमेशा इसके लिए खैर ख्वाह रहें। अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती दे, मेरी नई नस्ल जो सी है, नई यूथ जो सी है, अल्लाह पाक इनमें जज्बा पैदा करे। और बाद में ये किसी का सोचे, पहले ये सोचे पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान का सोचे, बाद में सोचे। खुदा की कसम मुझे मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं वो किताब का तालब इलम हूँ। आज भी मैं 15 से 20,000, 5,000, 10,000 की किताबें परचेज करता हूँ, ठीक है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है इस बात की कि हमारे बच्चों को जो है ना किताब से बहुत दूर लेके चले गए, बहुत दूर लेके चले गए किताब से। आप कभी, आपको कभी इत्तेफाक हुआ है आप पंजाब गवर्नमेंट कॉलेज के करीब आने का? जी जी सर, हुआ है। वहां पे फुटपाथ पे जोन से तो किताबें लगी होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जुमे के दिन छुट्टी होती थी, हम लोग वहां पे जाके फुटपाथ पे बैठ के बकायदा किताबें ढूंढते थे, जो अच्छी लगी 30-35 रुपए की, 25 रुपए की किताब हम ले आते होते थे। ऐसे ही है। ये आज वो भी चीज नजर नहीं आ रही है। 10,000 का जूता लेना पसंद कर लेंगे, 500 की किताब लेना हम पसंद बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारी आने वाली नस्ल को ये किताबों से इतनी दूर ले गए हैं, इनको ये नहीं पता कि हुक्मरानी हमेशा किताबों की रही है। ऐसे ही है। तो बिल्कुल बच्चों को आप आप जब भी किसी को मिले तो यही पैगाम उनको दें कि नहीं बेटा देखो, बिल्कुल मायूस मत नहीं होना, लड़ाई नहीं। लड़ना ये देख फिर ये क्या देखना हुआ कि पीछे लश्कर है कि नहीं है। सर बहुत शुक्रिया। हम इंशाल्लाह गायब ये, गया को करते ये, रहेंगे, जरूर आपसे रहनुमाई लेते रहेंगे। अभी आपकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो दोस्तों फवाद साहब के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह इन्हें तंदुरुस्ती सेहत दे, मुश्किलात आपके आसान करें। उन्होंने तबीयत को काफी बेहतर कर दिया है। आपकी मेहरबानी है, शुक्रिया। रब की जात आपको, आपके चैनल को तरक्की दे और आपके इल्म में इजाफा करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच। मुझे और फवाद साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।